अबाउट हाउ टू ओपन केस विद Amazon। Amazon के ऊपर जब हम सेलर सेंट्रल के ऊपर हमें कोई भी इशू आता है, हम सेलर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करते हैं। चाहे वो हमें लिस्टिंग का हो, चाहे वो हमें कंटेंट का हो, चाहे वो हमें पेमेंट्स के हवाले से हो, चाहे वो कस्टमर रिव्यूज़ के हवाले से हो, चाहे वो हमारी शिपमेंट, इन्वेंटरी या रिफंड के हवाले से, किसी भी हवाले से हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा, वो हम अमेज़ॉन टीम को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे और वो ईमेल के थ्रू हमें हमारे मसले को रिजॉल्व करेंगे। और ये सारे के सारे इशू हमें खुद ही अमेज़ॉन टीम से रिजॉल्व करने होंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी इशू आ रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि अमेज़ॉन उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर जो भी काम करने हैं, वो आपने खुद करने हैं। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन की जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो खुद करता रहेगा। लेकिन आपको जो इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। और अमेज़ॉन टीम से, आपकी सपोर्ट से बात करके आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन लेना पड़ेगा। अब अमेज़ॉन की टीम से कांटेक्ट करने के थ्री वेज हैं। आप इनको ईमेल कर सकते हैं, और आप इनसे चैट पे बात कर सकते हैं, और आप इनके साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। जो बेस्ट वे है और अर्जेंट वे है वो ये है कि आप अमेज़ॉन टीम को कॉल पे लें और अपने इशू को डिस्क्राइब करें और उनको बताएं, और वो आपका इशू सबसे जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने सेलर सेंट्रल से सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें और चैट के थ्रू सारी डिटेल ले लें, और ताकि आपका मसला ये सेकंड ऑप्शन होती है जिसमें आपका मसला ईमेल्स के थ्रू, ईमेल्स के बाद जल्दी हल हो जाता है। ईमेल्स के थ्रू आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अमेजोन से शेयर कर देते हैं। वो अमेजोन की सपोर्ट टीम उसके हवाले से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हम इसको वन बाय वन देख भी लेते हैं कि केस कैसे ओपन करेंगे, कैसे कॉल पे बात करनी हो तो वो करेंगे, या कोई भी इशू है उसको कैसे रिजॉल्व कराएंगे, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज सब सेलर सेंट्रल के अकाउंट जो हैं वो इसी तरह शो कर रहे होते हैं, और सिंपल हमें यहाँ पे हेल्प पे जाना है, और हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमें अमेज़ॉन जो है उसने डिस्क्रिप्शंस अलग-अलग दी हुई हैं कि अगर आपको कोई लिस्टिंग के हवाले से इशू है, इन्वेंट्री के हवाले से इशू है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी किस कंट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आप अमेज़ॉन को कंफर्म करें। दूसरा, अगर आपको अमेज़ॉन पे कुछ या अगर आपको अमेज़ॉन के ऊपर यानी एडवर्टीजमेंट में इशू आ रही है, तो इशू आ रहा है, तो आप एडवर्टीजमेंट ऑन अमेज़ॉन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें सर्विसेज सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है। और अगर आप सेलिंग ऑन अमेज़ॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है कि अपना इशू यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कि अगर आपको इन सब में से कोई इशू है तो आप सिंपल उस टैब पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे अगर आपको वेयर हाउस के हवाले से आपकी इन्वेंट्री आपने भेजी है और आपकी इन्वेंट्री कोई गुम गई, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ये स्पेसिफिक टीम आपको रिप्लाई करेगी। सही है। और अगर आपको लिस्टिंग आपकी बायबल नहीं है, या इनएक्टिव है, या ब्लॉक है, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्टिंग की ये जो टीम बैठी है, ये आपको इसके मुताबिक आपको रिस्पांस देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इसी तरह ये रिटर्न्स एंड रीइंबर्समेंट वाले हैं। प्रोडक्ट अगर आपकी ऐड नहीं हो रही, बहुत सारे कोड्स हम जब प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होते हैं हमें एरर्स आ रहे होते हैं, ये इसके हवाले से इनको सेलेक्ट करके हम उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ब्रांड के अंदर कोई अपडेट है उस हवाले से होगी। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, जो भी हम अपडेट करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहे तो अमेजोन को हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारे बिहाफ के ऊपर अपलोड कर सकता है। ठीक है। हमारी इन्वेंट्री डैमेज होगी, अगर हमें यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे कर देंगे। हमारी इन्वेंट्री सपोज किसी शिपमेंट की हमारी गुम हो गई है या मिसिंग हो गई है, तो हम उसका डिस्प्यूट ओपन करने के लिए ये अमेजोन ने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ताकि अगर आपके इश्यूज जो हैं, किसी के भी इशू हैं, तो आप अमेजोन की टीम, उस टीम से कांटेक्ट कर लें। और अगर इनमें कोई भी आपका इशू जो आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपका इशू नहीं है, तो आप सिंपल माई इशू इज नॉट लिस्टेड में चले जाएंगे। सपोज अब मेरा इशू ये है कि मेरी जो मैंने प्राइसेस अपनी अपडेट की। सपोज मैंने $30 अपनी प्रोडक्ट की प्राइस की और वो सेव कर दी, और वो अमेजोन जो है उसने काफ़ी देर होगी इसने अपडेट नहीं किया। तो सिंपल जो ईमेल्स हैं वो मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट करनी है।
वो सिंपल यहाँ पे वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं कंफर्म कर दूंगा कि अर्जेंट, मेरा इशू अर्जेंट है, और प्राइस चेंज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन लिस्टिंग। जिस एसिन के ऊपर मेरा मसला आ रहा है, आपकी जिस शिपमेंट आईडी में मसला आ रहा है, जिस एसिन में मसला आ रहा है, किसी भी चीज के अंदर इशू आ रहा है, अगर एसिन के अंदर है तो एसिन, ब्रांड नेम ब्रांड है तो ब्रांड, जिसके अंदर प्रॉब्लम है आपको एक एक चीज अमेजोन को बतानी है कि मेरा एसिन ये है, मेरा ब्रांड नेम ये है, और जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है, उसको ताकि जितना स्पेसिफिक करेंगे, ताकि आप ये समझें कि आपको जितने बताने में जितना अच्छे तरीके से उसको बताएंगे, उतनी जल्दी आप अपने मसले का सोल्यूशन निकलवा लेंगे। वरना अमेजोन की टीम जो है वो ह्यूमन बैठे में, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को कभी उनको समझ आ भी जाती है ज्यादातर, और कभी ये अगर अगर आपका इशू सही तरह डिस्क्राइब नहीं है तो उसके अंदर आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं कि डियर अमेजोन सपोर्ट टीम, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट एन इशू विद द प्राइसिंग ऑन माई प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर एसिन। यहाँ पे आप एसिन अपना मेंशन कर दें, या अगर आपको शिपमेंट के अंदर इशू है तो आप यहाँ पे इशू सिंपल कर देंगे, आई एम राइटिंग रिपोर्ट एन इशू विद द शिपमेंट इशू, ठीक है। और यहाँ पे आप शिपमेंट आईडी को मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने शिपमेंट इशू की डिटेल्स डाल देंगे। आप सपोज आपका सेलर आईडी है, तो आप सेलर आईडी ये सपोज रहने भी दें, आप अपने एसिन को कंफर्म कर दें, आपने जो प्राइस की, आप ये देख रहे हैं कि इसकी ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर बताई हुई है कि करंट प्राइस क्या है, और जो मैंने प्राइस अपडेट की वो क्या है, और मेरा जो इशू है वो क्या है। अब इशू के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आई रिसेंटली अपडेटेड द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट इन सेलर सेंट्रल टू न्यू प्राइस सेट, जो कि जो नई प्राइस है, सपोज मैंने $30 थी, मैंने $32 की है, वो अमेजोन ने अपडेट नहीं की, वो यहाँ पे मैंने न्यू प्राइस भी लिख दी, करंट प्राइस भी लिख दी। इसको जितना डिटेल के अंदर आप करेंगे, उतना ही अमेजोन सपोर्ट टीम से आप जल्दी अपने केस को सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, लॉन्ग भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अमेजोन से डिटेल के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन को लिखें, ताकि आपके इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। और अमेजोन के हवाले से जो एक्शन लेने हैं वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, और मुझे अमेजोन से जो चीज़ चाहिए वो मैंने, आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट द प्राइसिंग अपडेट टू बी रिव्यूड एंड अप्लाई टू द लाइव लिस्टिंग एज सुन एज पॉसिबल, ये मैंने कर दिया, थैंक यू किया, और अपना ब्रांड नेम लिख के इसको सिंपल मैंने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मेरे से फिर पूछा कि आपका अकाउंट से रिलेटेड इशू है, एफबीए से है, लिस्टिंग बी टू बी अमेजोन बिजनेस से रिलेटेड है, या अमेजोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो मैं मेरी अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आ रही है, सपोज अब मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट और लिस्टिंग रिलेटेड भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे अकाउंट रिलेटेड जो है उस पर क्लिक कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे मुझे ये तीन ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि मैं इनसे फ़ोन पे बात करूँ, अपना नंबर एंटर करूँ, और अमेजोन जो है फौरी तौर के ऊपर 1 मिनट के अंदर मुझे कॉल कर लेगा, ठीक है। चैट के ऊपर जाना है तो चैट के ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा, तो इसी तरह मतलब वो ईमेल्स के थ्रू भी यहाँ पे मेरी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल के थ्रू मेरा कांटेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अगर नंबर, अगर अमेजोन को नंबर देना है, नंबर ऐड करवा दूँ। और जो बेस्ट पार्ट वो ये है कि आपका जो भी इशू आ रहा है, शिपमेंट के अंदर इशू आ रहा है, या लिस्टिंग में इशू है, या किसी भी चीज़ में इशू है, आप उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सपोज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन थी अपने कंटेंट के हवाले से कि आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, अब यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन ये मौजूद है कि आप हर प्रोडक्ट की हर प्रॉब्लम की पिक्चर जो है वो अमेजोन के साथ अटैच करें, उसको हाईलाइट करें कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इमेजेस हैं उसकी, ठीक है। इससे मसले जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो फ़ोन पे कर लें, लेकिन अटैचमेंट्स जो हैं वो सबसे कंपलसरी चीज़ है, ताकि आपका केस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। इसके अंदर किसी और के हवाले से अगर आपको इशू है तो आप सिंपल उसको रिफ्रेश करके आप मतलब वहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। तो ये सारा ओवरव्यू था कि आपको केस जो भी बात करनी है, जो भी कुछ रिजॉल्व करवाना है, वो आपका अमेजोन नहीं करना है और कोई भी नहीं करेगा, और आपको खुद ही उससे रिजॉल्व करवाना है। और इसके अंदर सारी ऑप्शन मौजूद हैं कि जो आप सोच रहे हैं, सपोज आपको कोई टैब में या किसी भी चीज़ में, लिस्टिंग में, आपके बिजनेस प्राइस के अंदर एफबीए के हवाले से कोई इशू है, तो आप सिंपल यहाँ पे इसको अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। सिंपल हम उसको वहां से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे कि अमेजोन हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सपोज हम हमें लिस्टिंग ऐड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो अमेजोन बता देगा कि हमें आपको किस चीज़ में इशू आ रहा है,
तो मैं कहूँगा कि मुझे एरर कोड जो है मेरा यहाँ पे नहीं है, मैं इसमें क्लिक करूंगा, ये काफ़ी सारे जो एरर्स हैं मुझे बता देगा कि मेरा ये एरर है, ये एरर है। अगर इसमें भी कोई नहीं है तो उसने यहाँ से भी ऑप्शन दी हुई है कि आपके पास कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना एसक्यू लिखें, यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखें, और यहाँ पे अपनी इमेज जो है वो अपलोड करें, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट केस कर दें। यानी हर चीज़ डिस्क्राइब है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छा रिप्रेजेंट करके अपना केस ओपन करते हैं। आप जितना अच्छा स्पेसिफिक केस ओपन करेंगे, ऐसे जितना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद आपको एलेबोरेट करना है कि आप अपने हर प्रॉब्लम का हल अमेजोन से करवाएंगे, और यहाँ पे हर डिटेल मौजूद है। हर टीम को स्पेसिफिक करें, अगर आपका जो इशू है उस टीम को सिलेक्ट करें। ऐसा ना करें कि आपका ये इशू लिस्टिंग में आ रहा है तो आप ग्लोबल लॉजिस्टिक वाले को कर रहे हो, ठीक है। आपका जिस टीम से इशू आ रहा है या जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको हाईलाइट करके उसकी डिटेल के साथ कांटेक्ट करें। तो ये सारा ओवरव्यू था कि आप केस कैसे ओपन करें, डिस्क्राइब करें, और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दें, इमेजेस भी दें, ताकि आपका केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और बहुत सारी डिटेल होंगी। स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच। यानी